तहरीक इंसाफ से तो कोई बेवकूफ और बेअकल आदमी बात करेगा। 35 इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए हैं स्पीकर नेशनल असेंबली ने। जितने अरसे से ये लोग शोर मचा रहे थे, कई हलकों में तो कई उम्मीदवार मुंह नहीं दिखाने के काबिल रहेंगे, मैं आपको गारंटी कर। सब इमरान खान वापस भी आ जाए तो उनको राजा रियाज के नीचे ही लगा रहना पड़ेगा। गिरफ्तार इसलिए नहीं कर सकते कि शहबाज शरीफ में दम नहीं। परवेज लाई ने इसी फैसले के साथ अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफिज तबस्सुम। नाज़रीन, पंजाब असेंबली तो डिसॉल्व हो गई और उसके बाद अभी खबरें हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने बीकेपी की असेंबली तहलील करने का ऐलान कर दिया है और ज़ाहिर है मुबश्शिर साहब किसी भी वक्त की भी असेंबली तहलील हो जाएगी। तो अब तो पूरे मुल्क में इंतखाबात के अलावा कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। आप समझते हैं कि मई में इंतखाबात हो सकते हैं या उससे पहले? नहीं मावेश, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। हाँ। और कोई पूरे मुल्क में इंतखाबात की जरूरत नहीं है। अच्छा। और यानी जिन्होंने जहाँ पे अपनी असेंबलियां डिसॉल्व की हैं वहीं पे इंतखाब होंगे और वहीं पे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आपको एक मैं ब्रेकिंग खबर दे दूं माविश, अगर आप इजाजत दें। जी जी सर। आपके फेवरेट, आपके हर दिल अजीज शेख रशीद अहमद का इस्तीफा मंजूर हो गया कौमी असेंबली का? जी जी अपना। और अब वो बाहर आके रोना धोना करेंगे। और मेरा ख्याल है मुराद सईद, उमर अयूब, परवेज खटक, कासिम सूरी, शहरियार आफरीदी, ये सारे जो हैं अब शहीद। आप इनको शुहदा की लिस्ट में शामिल कर लें, क्योंकि इनमें से अक्सरियत का वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। कोई भी उम्मीद नहीं है। 35 इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए हैं स्पीकर नेशनल असेंबली ने। जितने अरसे से ये लोग शोर मचा रहे थे, अब इनको किसी शोर की जरूरत नहीं है। अब जाएं अपने हलकों में काम करें और वहां पे लोगों को शक्लें दिखाएं और लोग इनको वही इनके साथ करें कि जो ये डिजर्व करते हैं। लेकिन सर ये तो चाहते थे ना कि इस्तीफे मंजूर हो जाए ना। तो चले, कभी चाहते हैं, कभी अपना समर सॉल्ट खाते हैं, यू टर्न लेते हैं, वापस चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी पार्लियामेंट लॉजेस रख लेते हैं, कभी गाड़ियां रख लेते हैं, कभी पेट्रोल के पैसे ले लेते हैं, तनख्वाहें ले लेते हैं। ये चाहते हैं हम मरे भी ना और हम जन्नत में भी रहें। तो माविश, ये तो नहीं हो सकता। मरना भी पड़ेगा इनको और हो सकता है ये जन्नत में भी ना जाएं, ये किसी और तरफ को निकल जाए। जो इनके करतूत है वो तो ऐसे ही है। लेकिन सर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तो डिसॉल्व हो जाएगी ना आज, तो उसके बाद फिर वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा? वहां पे भी कोई इतना आसान नहीं है इनके लिए इस तरह से जीतना। मावेश, और 9 साल में इन्होंने क्या काम किया वहां पे कि जो आखिरी 3 महीनों में लोगों को यकीन दिला देंगे कि हमारी कोताहियां, हमारी नाअहली, हमारी नलायकी, हमारी चोरियां, हमारी करप्शन, उसके जिम्मेदार दूसरे हैं। नहीं, वो नहीं है, यही लोग जिम्मेदार हैं। और इन्हीं को वहां पे जब अब कई हलकों में तो कई उम्मीदवार मुंह नहीं दिखाने के काबिल रहेंगे, मैं आपको गारंटी कर। सर परवेज इलाही साहब कहते हैं कि खान साहब ने पार्टी सदर बनने की पेशकश की है लेकिन अभी तक कोई वो फैसला नहीं कर सके। तो परवेज इलाही साहब अपनी बात से क्या मुकर रहे हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ में जम होने वाली बात पर वो कहते हैं कि अभी मुशावरत हो रही है, कोई फैसला नहीं किया। तो कौन से पार्टी के सदर बनने की उनको ऑफर हुई है? तहरीक इंसाफ। परवेज इलाही साहब ने भी कोई अजीब दवाइयां खानी शुरू कर दी है मेरा ख्याल है। सर वो कह रहे खान साहब ने उनको ऑफर दिया है। हाँ, मेरा मतलब है कि वो खान साहब ने, पता नहीं वो सदर किसको कहते हैं और परवेज लाई सदर किसको कहते हैं। लेकिन खान साहब अपने जीते जी ऐसा भंड नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा। अगर वो करेंगे तो वो उनको भी साथ ही बहा के ले जाएंगे, फिक्र ना करें। लेकिन सर वो कुछ तो जाहिर है ऑफर करेंगे ना परवेज इलाही साहब को अपनी पार्टी में जम होने के लिए, तो इससे बड़ी कोई ऑफर तो नहीं हो सकती ना? नहीं जी, अपना मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये ऑफर की है। परवेज अच्छा। लाई अगर अपनी सियासत को जिंदा रखे हुए हैं तो जिंदा रखे हुए हैं, और कोई वजह नहीं है। लेकिन यह है कि इस वक्त एज वी स्पीक 35 अरकान के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। सब इमरान खान वापस भी आ जाए तो उनको राजा रियाज के नीचे ही लगा रहना पड़ेगा, मुझे तो ये लग रहा है। सर शरीफ खानदान के जो दामाद है कैप्टन सफदर साहब, उन्होंने बाजवा साहब पे और जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पे उन पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। वो कहते हैं कि असल जो मुल्क के मुजरिम हैं ये दोनों हैं। तो सर ये जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब हैं, ये किसकी जुबान बोल रहे हैं? देखिए, कैप्टन सफदर साहब हमेशा से अपनी जुबान बोलते हैं। वो उनका अक्सर कई दफ़ा मैंने देखा है कि वो PMLN की सियासत से भी इख्तलाफ कर जाते हैं। वो तहरीक लब्बैक वालों को सपोर्ट करते हैं। वो मुमताज़ कादरी साहब को उन्होंने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। तो PMLN की तो वो पॉलिसीज़ नहीं थी।
तो कैप्टन अच्छा। सफदर जो है उनकी शादी ज़रूर हुई है मरियम नवाज़ साहिबा से। लेकिन कैप्टन सफदर एक इंडिपेंडेंट आदमी है, एक इंडिविजुअल आदमी है, उनको अपनी राय का हक है हुँ, और वो जिस तरह आपको हक है, मुझे हक है, उनको भी हक हुँ, है। हुँ, तो हुँ, अगर वो देते हैं कोई राय, तो ये उनकी हुँ। राय है। इसमें मेरा नहीं ख़्याल कि किसी को पार्टी के साथ उसको मंसूब करना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि उनकी बैक पे कोई है जिसने ये बात की है। आई डोंट सही। थिंक सो। सर, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर अदालतें इजाज़त दें तो खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। तो सर ये राना सनाउल्लाह साहब या फिर नून लीग ये इतने बेबस क्यों हैं? अगर ये गिरफ्तार करना चाहते हैं तो क्यों नहीं गिरफ्तार करते? क्या ठोस सबूत नहीं है? नहीं, तो सबूत बड़े ठोस हैं। गिरफ्तार इसलिए नहीं कर सकते कि शहबाज़ शरीफ में दम नहीं है। हुँ, शहबाज़ शरीफ को ये नहीं पता कि वज़ीर-ए-आज़म के क्या-क्या काम हैं। शहबाज़ अच्छा। शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया। अपने लहज़े से भी, अपने पोस्चर से भी, अपनी ड्रेसिंग से भी, हर चीज़ से। जिस तरह की उन्होंने तकरीरें की हैं, मुझे तो कई दफ़ा शर्म आई है कि ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर है। और काफ़ी फैक्ट इतराज़। है आप हर वक़्त आप ये कहें कि मैं माँग नहीं रहा, तो मैं ये और क्या कर रहे हो यार? भीख माँग रहे हो, सीधी-सी बात है। हुँ, तुम और अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। तुम हुँ, 2-2 5-10 5-5 सौ कनाल के घरों पे रह के तुम ये कह रहे हो अगलों को कि यार वो हमारा खर्चा नहीं पूरा हो रहा। तो वज़ीर-ए-आज़म मुझे तो ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीद नहीं थी। वो इस तरह के करेंगे और उनसे कोई डेवलपमेंट वर्क भी नहीं हो रहा, कोई प्रोजेक्ट नहीं हो रहा। कानून को इम्प्लीमेंट करते हुए उनकी जान जाती है, वो डरते हैं, उनको यकीन नहीं है कि यार वो उनको कोई एक्सेप्ट वो हर एक को खुश करना चाह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो, पीएमएलएन भी खुश हो, पीपल्स पार्टी भी खुश हो, पीटीआई भी किसी तरह उनसे सुकून में रहे, खुश रहे और वो उनकी एक अपनी लेगेसी बन के चले। तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ़ ये होगा कि शहबाज़ शरीफ नहीं चल रहे। तो राना सनाउल्लाह ने जो कहा वो अपने ऊपर नहीं, अदालतों के ऊपर नहीं, उन्होंने शहबाज़ शरीफ के ऊपर बात की है कि वो कुछ करने नहीं दे रहे, ना कुछ करने के काबिल है, ना फैसले उनसे होते हैं, ना वो दूसरों को फैसला करने दे रहे। लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब ने मोदी को भी मसबत मुज़ाकरात की दावत दी है। वो तो तो अच्छी बात है। हाँ, मोदी को मुज़ाकरात ज़रूर दें, की दावत ज़रूर दें, लेकिन जहाँ पे अपने मुल्क में कानून को इम्प्लीमेंट करना है, उसको तो इम्प्लीमेंट करें ना, कि जहाँ पे अपना वहाँ पे ये क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्यों हल्के पड़ जाते हैं? मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। सर आज नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अदालत ऐसे शख्स का केस क्यों सुने जो पार्लियामेंट से बाहर है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि अदालतें सियासी हो गई हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मेरा मतलब है कि क्यों हर एक का केस सुने सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल सही कहा है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तहरीक-ए-इंसाफ का तो ये है ना कि हर एक को वो सियासी करना चाहते हैं और सियासी वो करना चाहते हैं कि वो उनके फ़ेवर में हो। अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो तो उनको मंज़ूर नहीं हो, कहते हैं न्यूट्रल सिर्फ़ जानवर होता है। और फिर बाद में इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये पीडीएम के साथ मिलकर उनको सहारा दे। भई तुम खुद उनको कह रहे हो कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल जानवर होता है। तो अब अगर उन्होंने चॉइस कर ली, फ़र्ज़ करें कर ली कि हमने पीडीएम को सपोर्ट करना है, फिर इसमें रोना क्या रो रहे हो? अब अदालतें जो हैं उन्होंने कोई तो बात करनी है, कोई तो फ़ैसला देना है। आप हर फ़ैसला जो आपको मंज़ूर नहीं, आपको काबिल कबूल नहीं, उस पे आप अदालतों के ऊपर तोहमत लगाते रहें, तो बेसिकली आप पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा के साथ इस मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं और सियासत कर रहे हैं। ये तो मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ ये बात। और वही तहरीक-ए-इंसाफ का किरदार है कि इदारों को किसी तरह वो कर दें, कंट्रोवर्शियल कर दें, इदारों के सरबराहों को कंट्रोवर्शियल कर दें, ताकि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अपनी मर्ज़ी के गैर कानूनी लाकानूनियत जो है उसको फैलाती रहे। सर लेकिन अब पंजाब का क्या होगा? क्योंकि पंजाब में कोई भी निगरान वज़ीर आला बनने को तैयार नहीं है। जो कोई मकबूल नाम थे उन्होंने भी सियासत में हाथ गंदे करने से तौबा कर लिया है। मेरा ख़्याल है कि पंजाब में ये फ़ैसला जो है ना ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही होगा, हुँ। क्योंकि जो नाम पीएमएलएन ने भेजे हैं या पीडीएम ने भेजे हैं, वो तो इंतहाई नॉन सीरियस नाम है, जो पीटीआई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, ये तो मैं मानता हूँ। पीटीआई के नामों को उन्होंने वैसे नहीं एक्सेप्ट करना, वो ज़िद में नहीं करना, चाहे वो सही भी हो, चाहे गलत भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये इवेंचुअली तो ये इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा मेरा ख़्याल है अगले 2-3 दिन में और वही फ़ैसला करेंगे। और बाय द वे अभी आपको एक खबर दे दूँ एक और कि जो 35 इस्तीफ़े हुए थे ना अभी, जिनको स्पीकर ने एक्सेप्ट किया था, इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-नोटिफ़ाई भी कर दिया है। तो अब ये नारा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, डुगडुगी बजाएँगे जाके ये, गली-गली पार होंगे, ज़लील होंगे और कुछ नहीं होगा।
सर वैसे आपको लगता है कि ये लोग रेडी थे इस चीज़ के लिए, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके इस्तीफे मंजूर हो जाएँगे? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल। मेरा ख़्याल है कि इन्होंने हर चीज़ को रखा हुआ था कि जनाब हम ज़ोर आवरी में हम बदमाशी कर जाएँगे। यहाँ पे their bluff was called and called well in time and हुँ। I think they'll have a price to pay for that. They'll have a heavy price to pay for that. और वफाकी हुकूमत वैसे आपको लगता है कि रेडी थी, उनको लगता था असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएँगी? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल। मेरा ख़्याल है कि सारों के अंदाज़े ये थे कि परवेज़ लाई असेंबली नहीं डिसॉल्व करेंगे। हुँ। केपीके का हम कुछ कह नहीं सकते थे। परवेज़ लाई का किसी को नहीं लग रहा था। लेकिन परवेज़ लाई अपनी सियासत में और घर की लड़ाई में इतना आगे निकल चुके थे कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। और परवेज़ लाई ने इसी फैसले के साथ अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक लिया। सर अब ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। जी, जी, आप वो रहें क्या कहते हैं होपफुल रहे। मैं आपको असलियत क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सियासत में कोई भी आखिरी ये ताबूत में आखिरी कील नहीं, लेकिन वो कई कील वो होते हैं जो आपको ठोक देते हैं। परवेज़ लाई ने वो ठोके हैं। वो किसी और ने नहीं ठोके उनके ताबूत में आके। उन्होंने अच्छा। ताबूत खोला है, कील ठोके हैं, फिर बंद करके लेट गए। अच्छा, सर कराची बल्दियाती इंतखाबात पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। कुछ वीडियोज़ लीक हुई जिनसे ऐसा लगता है कि ज़ाहिर धांधली हुई, लेकिन सिंध हुकूमत बज़िद है, वो ये कहती है कि साफ शफ़ाफ इलेक्शंस हों। देखिए, हमारे तो मुल्क में बिल्कुल शफ़ाफ़ इलेक्शन जो है ना, वो तो एक दीवाने का ख्वाब है। ये कहना कि हर हलके में वहाँ पे बिल्कुल साफ शफ़ाफ हुआ होगा, तो ये मैं नहीं मानता। तो इस्लामी कई हलकों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जहाँ पे उसका टर्नआउट वीक नज़र आया। हुँ। तो 10 हलके होंगे ऐसे, अगर उनमें रिकाउंटिंग हो जाती है या व्हाटएवर, तो वो कोई मुज़ायका नहीं है। लोगों हुँ। की अपना गलतफ़हमी दूर हो जाएगी और ये उनका राइट है कि अगर उनको शक है, तो वहाँ पे होनी चाहिए रिकाउंट। सर मेयर के हवाले से भी काफ़ी बातें हो रही हैं। सईद गनी साहब तो कहते हैं कि असूली तौर पर जो मेयर है वो पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। आप भी ऐसा समझते हैं? नहीं, देखिए जिसकी मेजॉरिटी होगी, उसी का मेयर होगा ना। लेकिन अब पहले अगर रिकाउंटिंग हो जाती है तो पता चल जाएगा जमात का क्लेम कितना जस्टिफाइड है। तो ये ज़रा क़ब्ल अज़ वक़्त है ये फैसला जो है या ये स्टेटमेंट जो है। लेकिन एक और भी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जमात इस्लामी से बात हो सकती है, तहरीक इंसाफ से नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ से तो कोई बेवकूफ़ और बेअक्ल आदमी बात करेगा। नॉर्मल आदमी तो अब कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो देखिए अपने कौन-सा वादा उन्होंने पूरा किया, अपनी कौन-सी बात उन्होंने पूरी की, किसके साथ स्टैंड लेके वो खड़े रहे। तो तहरीक इंसाफ इज़ अ गॉन केस फ़ार एज़ पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न्ड। लेकिन चलें बड़ी इंटरेस्टिंग सी पॉलिटिक्स हो गई है हमारे मुल्क की, तो हम इसको एंजॉय करते हैं। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।